हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या है? हम जब अपने आसपास इस दुनिया में हम नजर दौड़ाते हैं तो हमें किस्म किस्म के जानवर, परिंदे, मछलियां, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे नजर आते हैं। यानी दुनिया में बेशुमार तरह की चीज जो ऑर्गेनिजम्स हमें नजर आते हैं, ये सब एक दूसरे से डिफरेंट है, सब एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसी पूरे को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ये जो इख्तलाफात है, ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी है क्या, हम इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात समझ लो कि इस दुनिया में इनन्यूमरेबल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इनन्यूमरेबल यानी बेशुमार, यानी जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, यानी गिनना तकरीबन नामुमकिन है, इतना ज्यादा है। अभी तक, आज तक इस दुनिया में हम लोगों ने ये 1.7 मिलियन, 1.7 मिलियन का मतलब क्या हुआ? 17 लाख। ठीक है, 1.7 मिलियन यानी 17 लाख। 17 लाख जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें पेड़ पौधे भी शामिल हैं और जानवर भी। जानवरों में चौपाया जानवर भी और परिंदे भी और कीड़े मकोड़े भी, सब मिला करके सब एक साथ 17 लाख का हम लोग पता लगा सके हैं। उनका हम लोगों ने नाम रखा है, उनकी हम लोगों ने लिस्ट बनाई है, उनकी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की है। ये बिल्कुल हमारे नॉलेज में है 17 लाख। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। इस दुनिया में से बहुत 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 ज्यादा अभी ऑर्गेनिजम्स बाकी हैं जो हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं, हम उनका अभी तक सैंपल कलेक्ट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो ये तादाद बहुत बड़ी है। अभी तक हमारे नॉलेज में ये है 1.7 मिलियन यानी 17 लाख। अच्छा, ये जो 17 लाख जो अभी तक मिले हैं, 1.7 मिलियन जो मिले हैं, इनमें देखो, इनमें क्या है, 7.5 लाख इंसेक्ट है। सबसे ज्यादा इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स सबसे ज्यादा है। कहते हैं तकरीबन 7.5 लाख इंसेक्ट्स पाए जाते हैं और 72,000 फंगस है, फंगी है। उसके बाद 19,000 मछलियां हमें आज तक मिली हैं, 19,000 किस्मों की। तकरीबन 10,500 रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर, और एम्फीबियंस यानी जलथली जानवर। उसके बाद 9,000 बर्ड्स, चिड़ियां, 4,000 मैमल्स यानी दूध पिलाने वाले जानवर जो हैं वो 4,000, और पौधों की अब तक इतनी मिली हैं 2,97,326। ठीक है, इतनी किस्मों के पेड़ पौधे मिले हैं। ये अब तक का डाटा है जो हमारे पास है। अब इसमें इजाफा हो रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता है। कोई नया कीड़ा, कोई नया परिंदा, कोई नया पौधा नजर आ जाता है, तो हम लोग उसको भी, जो प्रोसेस है, उसका नाम रखते हैं। वो किस ग्रुप का है, किस फाइलम का या किस क्लास का, किस फैमिली का, वो हम लोग उसको डिसाइड करते हैं और उसे वहां प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो एक इजाफा हो जाता है और ये कंटिन्यू ये चल रहा है। यहां पर देखो, ये हम लोग यहां देख सकते हैं कि हमारा जो एस्टिमेट है, मैंने जो हम लोग को मिला है अभी तक, इसके अलावा बहुत ज्यादा है। ये तादाद अभी बहुत है, बहुत अभी मिलना बाकी है। देखो, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां इंसान आज तक नहीं पहुंच सका, है ना। अब अमेज़न के जंगलों में या अफ्रीका के बहुत सारे जंगल ऐसे हैं जहां हम आज तक गए नहीं।
जाना नामुमकिन लगता है। इतना समुद्र की बहुत सारी गहराइयां हैं जहां अजीब अजीब जानवर है, लेकिन हम आज तक वहां पहुंच नहीं पाए। रेगिस्तान में, सहारा डेजर्ट में और दूसरे बहुत सारे डेजर्ट है जहां ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां आज तक हम पहुंच नहीं पाए, इंसान पहुंच नहीं पाया। बहुत सारी सी जगह हैं जहां इंसान के कदम नहीं पहुंच सके हैं। तो अभी तक हम सब तमाम स्पीसीज को हम लोग नहीं देख पाए हैं, नहीं कलेक्ट पाए हैं, और ये हमारी आंखों से आज तक ओझल है। ठीक है, तो ये मिलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरेगा तो फिर इसमें इजाफा होगा। अच्छा, जो ये डाटा अभी तक हमें मिला है, इससे हमें अंदाजा होता है कि अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। और ये जो है हमारे सामने, इनमें भी हम लोग बहुत डाइवर्सिटी देखते हैं। डाइवर्सिटी यानी कि सब एक दूसरे से अलग अलग हैं, है ना। एक बिल्ली अलग है, शेर अलग है, जंगली बिल्ली जो होती है वो अलग है, चूहे में देखो कितनी किस्में हैं, कौवे की सबकी अपनी बहुत सारी किस्में हैं। ठीक है, तो अभी बहुत सारे उसमें मिलना बाकी है, बहुत सारे हैं। बहरहाल ये डाइवर्सिटी, अच्छी खासी डाइवर्सिटी पाई जाती है। और किसी एक स्पीसीज में भी देखो कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये बकरियां हैं, अब देखो कितनी तरह की बकरियां हैं, कोई भी एक दूसरे से मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो ये जो डाइवर्सिटी का मतलब इख्तलाफ, एक दूसरे से अलग। तो ये जो डाइवर्सिटी है इसी को हम कहते हैं बायो डाइवर्सिटी। ठीक है, ये डाइवर्सिटी जो ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मछलियों में देखो ना, सिंगी मछली कैसी होती है, मांगुर मछली कैसी होती है, कवई मछली कैसी होती है, कतला कैसी होती है, रोहू मछली कैसी होती है। तो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ये जो मुख्तलिफ इख्तलाफ सब एक दूसरे से सबका हो रहा है, इसी को हम कहते हैं डाइवर्सिटी। और चूंकि जानदारों में डाइवर्सिटी है, इसीलिए इसको बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। अब ये डाइवर्सिटी जो है, दो वजह इसकी है। इतनी सारी जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, डाइवर्सिटी की दो वजह हैं। एक है जेनेटिक डाइवर्सिटी और दूसरी है इकोसिस्टम। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी किसी जानदार के जीन में ही ये मामला है, और या फिर जहां रहता है वो, जिस इन्वायरमेंट में रहता है, वहां की इकोलॉजी, वहां के इकोसिस्टम की वजह से ये होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, हम लोग ये देखते हैं कि एक ही स्पीसीज एक ही है, उसमें भी हर जानदार दूसरे से अलग है। कभी बिल्कुल सेम टू सेम कभी नहीं होता है। अब यहां पर देखो एग्जांपल, ये तो सेब है ना, एप्पल है, तो एक स्पीसीज है, एक ही स्पीसीज है, लेकिन इसमें से कोई एक दूसरे की तरह नहीं है, सब एक दूसरे से अलग है। देख सकते हो तस्वीर में, यहां पर देखो ये चिकन है, मुर्गी के बच्चे हैं, और देखो ये सब एक दूसरे से अलग हैं। डाइवर्सिटी है। ठीक है, यहां पर देखो ये बिल्लियां हैं, बिल्लियां तो सब है, सबका स्पीसीज एक है, लेकिन एक स्पीसीज होते हुए भी सब देखो एक दूसरे से डिफरेंट है। कोई बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है, कार्बन कॉपी नहीं है, जेरोक्स कॉपी नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। ठीक है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। यहां तक के हम लोग देखते हैं कि एक ही माँ बाप के बच्चे, माँ बाप एक ही है, उनके जो बच्चे होते हैं उनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। यहां देखो एक ही माँ बाप के बच्चे, लेकिन कितना फर्क है इनमें। ठीक है, तो ये है डाइवर्सिटी। और ये कौन सी डाइवर्सिटी है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्योंकि ये डाइवर्सिटी किसकी वजह से हो रही है? इनके जीन में ऐसा मामला है, इन सब के जीन्स एक दूसरे से अलग है, इनके डीएनए में फर्क है, एक दूसरे से अलग है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है, एक दूसरे से इनका
इख्तलाफ है। ठीक है, और यहां पर देखो एक सिंपल सी बात, तुम बोलोगे कि ये क्वेश्चन जहन में आता है कि जब माँ बाप एक ही हैं तो माँ और बाप के जीन्स मैंने क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद बच्चे के जिस्म में आते हैं, बच्चे के जिस्म में आते हैं। तो जब ये दोनों वही क्रोमोसोम्स एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं, तो ये चारों जो भाई बहन हैं इनके जिस्म में वही क्रोमोसोम्स हैं, तो फिर इनमें इख्तलाफ कैसे होगा? बस ये ना, वही वही क्रोमोसोम्स या वही जीन्स माँ से बाप से चारों को मिले हैं, तो फिर इख्तलाफ क्यों? चारों बिल्कुल एक तरह के होने चाहिए थे, लेकिन नहीं होता है। कुदरत ने ऐसा निजाम बनाया है कि हमेशा ये इख्तलाफ होगा ही। होता ये है कि जिस वक्त ये गैमेट्स बन रहे होते हैं उस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, गैमेट्स बनने से पहले मियोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, और जब ये मियोसिस डिवीजन हो रहा होता है तो एक प्रोसेस है रिकॉम्बिनेशन और साइनेप्सिस। ये क्या है? ये देखो, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन क्या होता है तकसीम होने के दौरान इनके जो ये क्रोमोसोम्स जो है आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, बाइवेलेंट बनाते हैं, इसको बोलते हैं साइनेप्स। और ये जब एक दूसरे से फिर अलग होते हैं तो क्या होता है, इसमें का एक टुकड़ा इसमें चला जाता है, इसमें का एक टुकड़ा इसमें चला जाता है। तो नतीजा यह होता है कि अब ये थे तो एक ही, लेकिन क्या होता है फिर से नए नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। इसमें की इसकी कुछ खूबियां उसमें चली जाती हैं, इसकी कुछ खूबियां इसमें चली जाती हैं। तो कभी भी जानदार एक ही माँ बाप के सारे बच्चे एक तरह के कभी नहीं होते हैं। दैट इज द कॉज ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, दूसरा है इकोसिस्टम की वजह से। इकोसिस्टम की वजह से डाइवर्सिटी कैसे होती है? यहां देखो, जानदार जिस माहौल में रहता है उसके मुताबिक उसके अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, जैसे एक जो ये बर्फ में रहने वाला पोलर बियर है जो पोल्स पर रहता है आर्कटिक पर, और ये जो है चूंकि इतनी सर्दी में रहता है, जहां रहता है वहां इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है, -50-60 बहुत ज्यादा सर्दी होती है। तो वहां पर इसको जिंदा रहने के लिए, जाहिर है कि तो मर जाएगा, इसको जिंदा रहना है तो उसके मुताबिक कैसे कुदरत ने वैसे ही बनाया कि इसके ऊपर बड़े बालों की एक मोटी परत है, अंदर में जिसमें चर्बी की एक मोटी परत है, जिसकी वजह से क्या होता है उस सर्दी को ये आसानी के साथ बर्दाश्त कर लेता है। हम लोग जो कोट और स्वेटर पहन के जो गर्मी महसूस करेंगे वो ऐसे ही वो महसूस मतलब बर्दाश्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी पर नेचर ने उसे स्वेटर पहना कर भेजा है, उसके बॉडी पर वो बालों का एक कवर है, अंदर में चर्बी का एक कवर है, तो उसको ये क्या हुआ, ये डाइवर्सिटी उसके रहने की जगह की वजह से है। ठीक है, उसी तरह देखो एक हरण है, हरण जो है उसे घास तो चरना ही पड़ता है, घास चरना उसकी मजबूरी है, क्योंकि क्या खाएगा, खाने के लिए उसे घास चरने के लिए मैदान में जाना पड़ेगा। लेकिन जब वो मैदान में जाता है तो वहां पर खतरा होता है किसका? शेर का। और शेर उस पर अटैक करता है, क्योंकि शेर की खुराक वो है, तो शेर उस पर हमला करता है। तो अपनी जान बचाने के लिए हरण के अंदर यह खूबी है कि हरण बेइंतहा तेज भाग सकता है, और अक्सर वो भाग करके अपनी जान बचा लेता है। ठीक है, तो ये तेज भागने की जो सिफत है ये आई कहां से? ये उसके अंदर जो है वो डाइवर्सिटी है जो उसके अंदर पैदा हुई। ठीक है, ये खूबी। इसी तरह हर जानवर में देखोगे कि वो मकड़ी है वो जाला बनाने का फन जानती है, चिड़िया है घोंसला बनाना जानती। ये कुदरत ने सबको एक उस तरह का अरेंजमेंट सबके अंदर करके रखा है। ठीक है, तो ये हो गया ये इकोसिस्टम, जहां जो जिन हालात में जो रहते हैं वो हालात के मुताबिक वो ढल जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक छोटी सी ये फिल्म है, इसे देखो
और देखोगे कुदरत ने कितनी डाइवर्सिटी रखी है यहाँ। तो तुम लोगों ने देखा एक 4 मिनट की ये छोटी सी जो फिल्म थी, इसमें सैकड़ों तरह तरह के अजीब व गरीब जानवर यहाँ नजर आए। इससे समझ में आता है कि हमारी दुनिया में कितनी रंगारंगी है, कितनी खूबसूरत है ये दुनिया, और इसे कितनी अल्लाह ने, कुदरत ने कितने खूबसूरती से इसको सजाया है। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद है कि ये टॉपिक यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है और कैसी होती है ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो हो गया। और अगर ये चाहते हो कि इस क्लास के जो नोट्स हैं वो पीडीएफ में तुमको मिल जाए, तो इस वेबसाइट में जाना है और वहाँ एक रजिस्ट्रेशन
अपना फ़ोन और ईमेल एड्रेस वगैरह दे करके एक रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में कर लेना और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, अभी लाइक कर दो बंद करने से पहले, और अपने कमेंट्स हमें भेजो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुदा हाफिज।